तो एक बार फिर दरखास्त है, अगर कोई नॉन मेंबर यहाँ मौजूद है तो पंडाल से बाहर चला जाए। अभी जनरल काउंसिल का इजलास जारी है, अगर कोई नॉन मेंबर यहाँ मौजूद है तो बाहर चला जाए। उस हिसाब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आज के इंतखाबात के रिजल्ट अनाउंस करें। और कमेटी के अराकीन की जानिब से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हम पे एतमाद किया और हम लोग फिर इंतखाब कराने में कामयाब हुए। और वो जो रिवायत 1960 से शुरू हुई है हर साल मुकर्ररा वक्त पे इंतखाब कराने की, वो बरकरार रही और जमहूरी अमल तेज हुआ। आज से 10 साल पहले जब मैं इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना तो मैंने 2-3 बुनियादी इक़दाम किए थे। एक तो मैंने कहा था कि जब शेड्यूल का ऐलान हो जाए तो गवर्निंग बॉडी को कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, और ये एक ज़मानी ज़ाब्ता अखलाक था जिस पर अब तक अमल हो रहा है। दूसरे ये हुआ था कि पहले इलेक्शन कमेटी के अराकीन जो हैं वो खुद काउंटिंग करते थे और उसमें सुबह के 5 और 6 बज जाते थे और उसमें गलतियां बहुत होती थी। मेहमान की तादाद मुस्तकिल बढ़ रही थी और आज इस दफ़ा 1530 के करीब मेहमान थे। तो मैंने कहा कि इसको फैलाया जाए, हम जो यूनिवर्सिटी से और दूसरे इदारों से जो हमारे दोस्त हैं उन्हें बुलाया जाए ताकि आसानी से ये काम मुकम्मल हो सके। और उससे बड़ी आसानी हुई और रिजल्ट वक्त पे और ज़्यादा सहल आने लगा, क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि अगर दबाव में आप काम करेंगे तो हमेशा गलती होगी। मुझे याद है कि आज से 15 साल पहले मैं और नसीर मेरे साथ हम KUJ का बाइलियर डेलीगेशन के काउंटिंग कर रहे थे। सुबह 5 बज गए और वो ख़त्म नहीं हो पा रही थी, इसलिए कि हम 2 ही लोग थे जो कर रहे थे। बाद में वो ज़रार खान आ गए ऊपर, उन्हें पता चला तो मैंने कहा भैया आप करें। उन्होंने कहा मेरा ताल्लुक आपकी जमात से नहीं है, मगर बहरहाल तो ये वाली सूरत हाल थी जिसके नतीजे में हमने ये किया। और उससे पहले एक और बात हुई थी कि आज से 15 जब मैं आया था प्रेस क्लब में तो इलेक्शन कमेटी बहुत जल्दी शेड्यूल ऐलान कर देती थी 10 तारीख 15 तारीख को, और उम्मीदवार मुस्तकिल मीडिया के दफातर जाते थे। तो उस वक्त हमारे सीनियर्स ने ये कहा कि देखिए ये एक तो उम्मीदवारों के लिए बड़ा मुश्किल है कि मुस्तकिल जाएं, बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है, फिर इस पर पैसे खर्च होते हैं, फिर मीडिया हाउस के लोग बार बार तंग होते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई कि शेड्यूल इस तरह बनाया जाए कि 2-3 दिन का वक्त दिया जाए ताकि कम से कम लोग दौड़ लगाएं और सोशल मीडिया पर रब्ता करें। मेरे दोस्त और मेरे साथी, मेरे रफीक कुछ इस बात पे नाराज हो गए। उन्होंने सबसे पहले तो ये मुतालबा किया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में शेड्यूल लग जाना चाहिए। दिसंबर के पहले हफ्ते में शेड्यूल का मतलब यह है कि इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी को 11 महीने दिए जाए, जो आइन के तहत मुमकिन नहीं है, क्योंकि आइन में 12 महीने लिखे हुए हैं। ये तो हमने ज़ाब्ता अखलाक के तहत 15 दिन उनसे ले लिए कि 15 दिन जो वो ज़ाब्ता अखलाक जिसकी आईनी हैसियत नहीं है। दूसरे उनका ये कहना है कि जो इलेक्शन कमेटी के अराकीन हैं 5, वही काउंटिंग कराएं। अब इस वक्त जो इलेक्शन कमेटी के अराकीन हैं, हम तीनों चारों की उम्रें 60-65 साल के साथ हैं। हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम 3 दिन 2000 वोट गिने, ये मुमकिन ही नहीं है किसी सूरत में, क्योंकि ये कोई भी आए, मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, ये मुमकिन ही नहीं है कि इलेक्शन कमेटी का अराकीन 2 दिन थी, और वो जब 2-3 दिन गिनेंगे तो आपको पता है क्या होगा। अब ये एक बुनियादी बात है सोचने की। फिर देखिए मेंबरान का काम है कि ज़ाब्ता अखलाक को वो आइन में शामिल करें। हमने तो बना दिया ज़ाब्ता अखलाक, को अमल हो रहा है। इस दफ़ा हमने अपने दोस्तों के वोट देने पे मुबस्सिरीन को भी रखा, पोलिंग एजेंट को भी रखा, काउंटर फाइलें जो बनी उसको भी उन्होंने देखा, कंप्यूटर को भी चेक किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
ट्रांसपेरेंसी पैदा हो सके। अब इसके बाद भी और फिर इस तरह का मुतालबा कि जनाब इदारे का कार्ड होना चाहिए, क्लब का कार्ड ना माना जाए, ये कैसे हो सकता है? मैंने रैंडम सर्वे किया 2-3 उसी दिन, मुझे पता चला बोर्ड में जितने लोग हैं उनके पास कार्ड नहीं है। यही बाकी जगहों पे सूरत हाल है। तो ये इस पे सोचने की जरूरत है। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ कि इस तरह सिवाय इसके कि एक दबाव की कैफियत पैदा होती है और कुछ भी नहीं होता। तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी के लिए बिल्कुल सही है और उसके लिए आप आइन में तरमीम करें और वो उसी तरह करें जो आइन की स्पिरिट के मुताबिक हो। ये नहीं हो सकता कि किसी की मर्जी से 11 महीने दिए जाएं या 10 महीने दिए जाएं। 12 महीने के अंदर ही होगा और उसके लिए आपको आइनी तौर पे काम करना चाहिए और यह आपका हक है कि उसको बेहतर बनाएं और ये बेहतरी ही जो है हमें मज़ीद ट्रांसपेरेंसी की तरफ ला सकती है। आज जो नताइज हुए उसके अंदर अच्छा नहीं वो मैं फुल वोट लाया था, वो कागज नहीं रह गया। हाँ 1165 वोट उसमें असल में ब्रेकअप था ना। खैर वो हम नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे कि 1165 वोट थे, उसके अंदर 9 वोट वो हैं जो हमारे दोस्त अपने साथ ले गए। अब उसे हम नहीं रोक सकते क्योंकि ये कोई मैकेनिज्म नहीं कि हम आदमी की जेब की तलाशी लें। ज्यादा होते तो हमारी जिम्मेदारी थी, कम नहीं हो सकती। इस तरह 10 के करीब वोट रिजेक्ट हुए और 5 के करीब वो वोट थे जो खराब हो गए थे, जो हमने दोबारा दिए। जो रिजल्ट बना उसके मुताबिक सदर के लिए फाजिल जमीली साहब ने 785 वोट हासिल किए। खुर्शीद अब्बासी ने 219 वोट हासिल किए। अरबाब चांडिया साहब ने 138 वोट हासिल किए। वाइस प्रेसिडेंट पे अब्दुल रशीद मेमन साहब ने 723 वोट हासिल किए। समरा नवाज कीजिया ने 208 वोट हासिल किए। मोहम्मद कासिम साहब ने 169 वोट हासिल किए। देशदार यानी खजानची के लिए अब्दुल वहीद राजपर साहब ने 810 वोट हासिल किए। मुबशिर फारूक साहब ने 121 वोट हासिल किए। जुबैर इब्राहिम ने 191 वोट हासिल किए। मेरे पास वो तस्वीर आ गई है। टोटल वोट का जो काउंट हुए 15 तो 20 ये नारे बहुत एक मिनट खिलाते हुए असलम भाई को खिलाते हुए असलम भाई यार भट्टी साहब को खिलाइए ना। पाँच में 1 मिनट आप आए ना। लियाकत भी जाए आप आगे, लियाकत भी आगे जाए, लियाकत
लियाकत भी जाए आप आगे, लियाकत भी आगे जाए, लियाकत लियाकत मुंह में डालो। ये इस बात की अलामत है कि जो आपने खिदमत का एक सफ़र शुरू किया है, आज फिर जो है ना इस क्लब के मेम्बरान ने उसकी तस्दीक की है और आपको यानी उसकी एक क्रेडिट दिया है कि लोग आपसे मुतमिन हैं, आपसे खुश हैं। बाकी जहाँ तक ये बात है कि कुछ एतराज़ात जो लोगों के आते हैं या कुछ जो हमारे यहाँ की नई रवायत डल गई है, ख़ास तौर पर मनफी, और उसको भी सोशल मीडिया के हवाले से क्लब में डालने का जो एक सिलसिला चल पड़ा है, मैं फिर अपने दोस्तों से ख़ास तौर पर गुजारिश करता हूँ कि कम अज़ कम आप क्लब की रवायत को इसको बरकरार रखें। इम्तियाज़ फरहान बोल के गए और मेरा ख्याल ये है कि हम ये इम्तियाज़ फरहान जो कुछ बोल के गए हैं तो हम सबका कैतारसिस हो गया उसमें। मैं सबसे पहले खुदाए बुजुर्ग बरतर का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने इतनी बड़ी कामयाबी अता की हमें, और मैं अपने प्रेस क्लब के जो मेम्बरान हैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये कि उसके जो आज का रिज़ल्ट आया है, इससे बहुत से लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि साहब ये प्रेस क्लब के जो मेंबर्स हैं ये बाशऊर लोग हैं, इनको आप उल्टी सीधी बातों से बहका नहीं सकते हैं। और मेरा ख्याल है आज का जो रिज़ल्ट आया है उससे हमारे बहुत सारे दोस्तों को शायद ये एहसास भी हो जाए कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। मैं अपने नवमुंतखब लोगों को मुबारकबाद देने के साथ साथ मैं उनसे एक दरख्वास्त करूंगा, जो अपने तमाम साथियों से मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूं कि आप खिदमत के जज्बे से काम करें और एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपका लहजा हमेशा मीठा होना चाहिए, तल्खी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपसे तर्क लहजे में कोई शिकायत करे भी तो आप उसका जवाब मीठे लहजे में दें, आप लोगों का दिल जीतें। और इसी तरह से आज ये मार्जिन जो 200 और 800 की है, कल ये वो जो मार्जिन इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं एक बार फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस ये अल्लाह ताला का करम और उसका एहसान है कि आज हम दोबारा यहाँ पे स्टेज पे डेमोक्रेट्स के प्लेटफॉर्म के कामयाबी की ये जो है वो रात जो है वो मना रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह हमारे जो सीनियर्स ने बातें की हैं वही तमाम बातें हमारे लिए मसले राह हैं। और ये जो बॉडी है जो डेमोक्रेट्स की जो हमारी क़यादत यहाँ बैठी है, बस एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि हम इस बॉडी को मुंतखब तो बड़ी खुशी से करते हैं, तालीम बजाते हैं, ये उसके बाद जो है 364 दिन या 65 दिन पंडाल में मौजूद और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम साथी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं फाजिल साहब और रिजवान भट्टी साहब की सरबराही में जो टीम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जीती है इलेक्शन में, उन्हें मुबारकबाद दूंगा। और उसके बाद डेमोक्रेटिक इंतखाबी पैनल इंतखाबी ग्रुप की जानिब से मैं जावेद चौधरी साहब और हसन अब्बास साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने रिवायती
फराग दिली का मुजाहरा किया, यहाँ तशरीफ़ फरमा भी रहे और यहाँ आकर मुबारकबाद भी दी। और यही हमारी प्रेस क्लब की एक खूबसूरती है, जिसे आप लोगों ने हमेशा की तरह निभाया, हमेशा की तरह खूबसूरत लगी ये चीज़। और इसके अलावा आज जो 3 पैनल मैदान में थे, मेरा ख्याल है गुफ्तगू बहुत हो चुकी और तमाम दोस्तों को जिन्होंने इस जमहूरी अमल में हिस्सा लिया, क्लब के वो तमाम मौजूद अरकान और उम्मीदवार, चाहे डेमोक्रेट पैनल के थे या डेमोक्रेट से मुकाबला करने वाले, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पूरी जद्दोजहद की अपनी कामयाबी के लिए और कामयाबी बिलाखिर डेमोक्रेट्स के हिस्से में आई। और इस हवाले से भी गुफ्तगू मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने की है। मैं तवक्को रखता हूँ कि कराची प्रेस क्लब के अरकान अपने शऊरी अमल का मुजाहरा करते रहेंगे, जिस तरह आज किया है इस तरह आइंदा भी होगा। और इल्ज़ामात पर, महज इल्ज़ामात पर यकीन नहीं। मुझे याद आ जाता है रज़ी अख्तर शौक साहब का, हम रूहे सफ़र हैं हमें नामों से न पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो इलेक्शन कमेटी का तौसीफ़ अहमद साहब की सरबराही में, जिसने इस मरतबा ख़ास तौर पे कुछ हमारे नादान दोस्तों ने उनको बहुत टफ टाइम दिया और बहुत ही तकलीफ़देह हमारे लिए तो ये सूरत हाल थी कि इलेक्शन कमेटी, कराची प्रेस क्लब के जो इलेक्शन हैं जिन पे हम हमेशा बहुत प्राइड लेते हैं पूरे मुल्क में, कि हम जैसा इलेक्शन किसी और इदारे में नहीं होता, इतना शफाफ, इतना साफ और वेल डिसिप्लिन, तो उसको खाम मुतनाज़ा बनाना और उस पर कोई बात भी ना हो, तो वो ज़ाहिर है इंतहाई तकलीफ़ दे था। आज जनरल कौंसिल ने इस हवाले से एक करारदाद भी मंजूर की है, तो उस पर ज़ाहिर है गवर्निंग बॉडी उस पर जो भी एक्शन ले सकेगी उस करारदाद की रोशनी में, तो वो इंशाअल्लाह हम करेंगे। और इसके साथ साथ जनरल कौंसिल ने इलेक्शन कमेटी पे भरपूर एतमाद का भी इज़हार किया, जो कि बहुत ही खुशाइन था। और उन नादान साथियों को उसका भरपूर जवाब दिया कि अगर आपकी कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं, आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इलेक्शन कराना चाहते हैं, आइन से हट के, जो क्लब का आइन है, कानून है, जो रेगुलेशंस हैं, उनसे हट के अगर आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई चीज़ करना चाहते हैं तो वो ज़ाहिर नहीं हो सकती इस आइन के होते हुए या ये इस इलेक्शन कमेटी के होते हुए। तो मैं समझता हूँ कि आज जनरल कौंसिल ने भरपूर उनको जवाब दिया। और इसके साथ साथ मैं एक बात ये भी गुजारिश करूँगा कि ये जो छनछना कुछ दोस्तों के हाथ आ गया है सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और उसमें जो कुछ भी आता है वो उसमें डाले चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, उसका कोई सार पैर नहीं होता। एक दफ़ा पहले भी सालाना जनरल कौंसिल जो है वो रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई प्रेस क्लब के हवाले से या प्रेस क्लब की मुंतखब बॉडी के हवाले से कोई भी ऐसी बात लिखेगा तो उसके ख़िलाफ़ गवर्निंग बॉडी को कार्रवाई करनी चाहिए। हमने इस साल बहुत सब्र का मुजाहरा किया। बहुत दोस्त जो है वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका कोई सर पैर नहीं था, वो सोशल मीडिया पे लिखते रहे। अपना उनको रात को कोई ख्वाब आता था, वो सुबह उठ के उसमें लिख देते थे और फिर उसको शेयर करते रहते थे। फिर एक हमारे साथी उसको कॉलम की शक्ल में किसी एक अखबार में वो छाप देते थे, फिर उसको वो शेयरिंग होती रहती थी। तो इस तरह की मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग खुद ही बाशऊर हैं, इन चीज़ों से परहेज़ करें। अगर आप ये कराची प्रेस क्लब को आप अपना घर कहते हैं, दूसरा घर कहते हैं, पहला घर कहते हैं, तो उसको फिर घर अपने घर ही की तरह समझे। अगर आपके घर में आपके बच्चों के साथ या आपके फैमिली के साथ या आपके भाइयों बहनों के साथ कोई तनाज़ा हो जाता है या आपको कोई उनकी बात अच्छी नहीं लगती, तो वो आप सोशल मीडिया पे तो नहीं लिखते। तो इसी तरह प्रेस क्लब में अगर कोई बात आपको पसंद नहीं आई, आपको वाशरूम अगर साफ़ नहीं मिला, तो वो उसकी तस्वीर बना के आप सोशल मीडिया पे तो नहीं डालेंगे। आप मुंतखब गवर्निंग बॉडी मौजूद है, मैनेजमेंट मौजूद है, आप उसको आगाह कर दीजिए कि
ये इस बात की अलामत है कि जो आपने खिदमत का एक सफ़र शुरू किया है, आज फिर जो है ना इस क्लब के मेम्बरान ने उसकी तस्दीक की है और आपको यानी उसकी एक क्रेडिट दिया है कि लोग आपसे मुतमिन हैं, आपसे खुश हैं। बाकी जहाँ तक ये बात है कि कुछ एतराज़ात जो लोगों के आते हैं या कुछ जो हमारे यहाँ की नई रवायत डल गई है, ख़ास तौर पर मनफी, और उसको भी सोशल मीडिया के हवाले से क्लब में डालने का जो एक सिलसिला चल पड़ा है, मैं फिर अपने दोस्तों से ख़ास तौर पर गुजारिश करता हूँ कि कम अज़ कम आप क्लब की रवायत को उसको बरकरार रखें। इम्तियाज़ फरहान बोल के गए और मेरा ख्याल ये है कि हम ये इम्तियाज़ फरहान जो कुछ बोल के गए हैं वो हम सबका कैतारसिस हो गया उसमें। मैं सबसे पहले खुदाए बुजुर्ग बरतर का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने इतनी बड़ी कामयाबी अता की हमें, और मैं अपने प्रेस क्लब के जो मेम्बरान हैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये कि उसके जो आज का रिज़ल्ट आया है इससे बहुत से लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि साहब ये प्रेस क्लब के जो मेंबर्स हैं ये बाशऊर लोग हैं, इनको आप उल्टी सीधी बातों से बहका नहीं सकते हैं। और मेरा ख्याल है आज का जो रिज़ल्ट आया है उससे हमारे बहुत सारे दोस्तों को शायद ये एहसास भी हो जाए कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। मैं अपने नवमुंतखब लोगों को मुबारकबाद देने के साथ साथ मैं उनसे एक दरख्वास्त करूंगा, जो अपने तमाम साथियों से मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूं कि आप खिदमत के जज्बे से काम करें और एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपका लहजा हमेशा मीठा होना चाहिए, तल्खी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपसे तर्क लहजे में कोई शिकायत करे भी तो आप उसका जवाब मीठे लहजे में दें, आप लोगों का दिल जीतें। और इसी तरह से आज ये मार्जिन जो 200 और 800 की है, कल ये जो मार्जिन इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं एक बार फिर